हेलो, जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपसे एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। देखिए, अगर आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। और मैं आप आज इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कुछ कड़वे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। देखिए, मैं जब तक अपने मुद्दा पर आऊँ, अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एसएससी जीडी में पहले भी टेक्निकल एरर होता था। आप 2018 को ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 2020 लीजिए, 21 लीजिए, 22 लीजिए या 2023 ले लीजिए। लेकिन उस समय एसएससी ने तो कभी री एग्ज़ाम का कोई फ़ॉर्मूला नहीं लाया कि आपका टेक्निकल एरर हो गया है, लीजिए आपका री एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ामिनेशन अब से होगा। वो चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जो टेक्निकल एरर हुआ इतनी बड़ी मात्रा में हुई है? क्योंकि टेक्निकल एरर तो जनरली इतना नहीं देखने को मिलता है, सेंटर पर 1 आध 2 देखने को मिल जाता है। तो आखिर इतने लोगों का एग्ज़ाम को रद्द करने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन को आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं इस पे अपनी राय देता हूँ आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, क्या एसएससी जीडी 2024 में धांधली हुई है? तो देखिए, इसका हो सकता है कि धांधली हुई होगी, क्योंकि एसएससी को एक बाइक इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए। आखिर एसएससी ने पहली बार ऐसा क्यों किया? तो देखिए, आपके मन में एक ही जवाब आएगा कि हो सकता है कि इस बार बहुत बड़ी मात्रा में या फिर बड़ी बड़ी संख्या में टेक्निकल एरर हो गया होगा या फिर पेपर में धांधली हुई है। बहुत ऐसे भी मीडिएटर हैं, वो हो सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाले वो हैं, वो वहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं पैसा लेकर। या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई बाहर से आकर कोई आंसर बता देता है, लेकिन वो संभव नहीं है जब तक आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाले नहीं चाहेंगे। तो देखिए, इसका कारण ये भी हो सकता है कि धांधली हुई होगी एग्जाम में। अभी देखिए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं नहीं 100% बोल सकता हूँ, लेकिन इसका कारण देखिए ये हो सकता है कि ये काम बहुत दिनों से चला आ रहा होगा, लेकिन नहीं पता होगा लोगों को और जैसे-तैसे काम चल रहा होगा, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कारण इस बार सिर्फ पकड़ में आया है, इससे पहले एसएससी या फिर टीसीएस एग्ज़ाम लेती है, वो कभी पकड़ में नहीं आया। तो इसका कारण ये भी हो सकता है। और देखिए, टेक्निकल कारण जो एरर होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे स्टाफ होते हैं। हमने तो नहीं देखा कि कोई टेक्निकल हुआ हुआ और पूरी एग्जामिनेशन के लिए टेक्निकल एरर हो गया। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में वो सॉल्व कर देते हैं जनरली। अगर मान लीजिए 1 आध 2 बच्चे का हुआ भी है, तो लेकिन उसके लिए तो कभी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, कभी उसके लिए कदम नहीं उठाया कि मैं 2 बच्चों का टेक्निकल एरर हो गया, उसका मैं एग्जामिनेशन अब से लूँगा। देखिए, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमको जहाँ तक लगता है कि शायद एसएससी को भी ये मालूम चल गया होगा कि लोग अपने इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, या तो वो हैकिंग के द्वारा कर रहे होंगे या फिर कोई आंसर बता के कर रहे होंगे, जैसे भी कर रहे होंगे। तो एसएससी ने एक कदम उठाया है। दूसरी बात ये है कि एक कदम को हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो धांधली है बहुत दिनों से चली आ रही होगी और अभी पकड़ में आई होगी। अगर एसएससी इस पर अपना कोई कदम उठा रहा है, तो हम लोगों को उसको स्वागत करना चाहिए। और ऐसे-ऐसे देखिए, देश में कदम उठने चाहिए, क्योंकि लड़के बहुत मेहनत करके आते हैं। बहुत लड़के ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बेचारे देहात से आते हैं और उनके पास उतना संसाधन नहीं होता है, तो उनके पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। जो एक्चुअल उसको पाने वाले लड़के हैं, जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर है, उनके पेटों पर लात मारना ये कहीं न्याय की बात नहीं है। और इसके अगर अगेंस्ट एसएससी कदम उठा रहा है, तो हमको एकदम बिल्कुल पुरजोर रूप से स्वागत करना है, क्योंकि ये हमारे हित में है, हमारे भाइयों के हित में है और जो हमारे आने वाले भाई हैं, जो भी आगे आके एसएससी की एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपके मन में भी संशय है कि मैं भी धांधली का शिकार हूँ, इसी कारण कट ऑफ इतना बढ़ जाता है। तो देखिए, अब तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको सोचना है कि अगर एसएससी ऐसे अगर कोई स्टेप ले रही है, तो इसको हमेशा लेना है। कभी भी शक हो, इसको लेना है। ये नहीं कि इस बार ले लिया, अगले बार कम धांधली हुआ, नहीं पता चला तो नहीं लिया।
तो उस पे कहीं न कहीं अगर हम लोगों को भी दिखता है तो उस पर रिपोर्ट करना है। ख़ैर देखिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं 100% क्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछा, उस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। तो भाई आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ इससे आपको जानने को मिला होगा। इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बताइए कि हमारा ये व्यू कैसा था। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।